हुई महिलाओं के साथ बर्बरता के बाद पूरे देश में रोष है। वहीं इस घटना के बाद से मणिपुर में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं में डर का माहौल भी है। इसी कड़ी में आज कुछ छात्राओं ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने मांग की है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए वो वापस मणिपुर पढ़ाई पूरी करने के लिए नहीं जा सकती हैं, लिहाजा उनके लिए या तो ऑनलाइन व्यवस्था हो या फिर उन्हें दूसरे किसी राज्य की यूनिवर्सिटी में दाखिला दिया जाए। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा की यह रिपोर्ट देखिए। मणिपुर की घटना को लेकर पूरा देश स्तब्ध है और आज राजधानी दिल्ली में मणिपुर में पढ़ रही कुछ छात्राओं ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी से मुलाकात की है। क्या उन्होंने मांग की है, सीधा उनसे बात करते हैं। कुछ छात्राओं ने आपसे मुलाकात की है, क्या उनकी मांग है और उन्होंने जो वहाँ का वाकया बताया है वो कितना खौफनाक है? जी, कुछ बेटियां आकर के मिली थी जो मणिपुर के इम्फाल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, लेकिन दिल्ली की रहने वाली हैं। और जिस तरह से ये बेटी दिल्ली से, ऐसी लगभग 99 बच्चे हैं जो अलग अलग प्रदेशों के हैं। अरुणाचल से भी हैं, आसाम से भी हैं, बिहार से बहुत बच्चे हैं, उड़ीसा का भी स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जाता है। और जैसे मैंने कहा, दिल्ली के भी हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, मेघालय से हैं। और ये जो बच्ची आज मिली हैं, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अलग अलग स्टेट के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। और इन बच्चों की जो संख्या है इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगभग 99। इसमें दो बातें हैं। एक तो जो इनके साथ आप बीती थी, जो मंजर इन्होंने देखा, वो लिखित रूप में इन्होंने वाइस चांसलर को वहाँ दिया है। और इन्होंने बाकायदा डेट 3 मई शाम को 7 बजे कहाँ थे? एट क्लासिक ग्रैंड होटल 4Y20 गाला नाइट समिट परफॉर्मेंस, वहाँ थे। उसके बाद कहाँ कहाँ ये इन्होंने व्हीकल्स गए, हॉस्टल पहुंचने से पहले क्या क्या परेशानी झेली, इन्होंने एक एक वाक्य का जिक्र किया। 3 मई को क्या हुआ, रात को 10 बजे किस तरह से मॉब आया, मॉब ने किस तरह से इनके कमरों की जांच करी और पुलिस सिर्फ मौक बन करके देखती रही और इनके कमरों की जांच की। कोई आदिवासी कोई स्टूडेंट है, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। 4 मई की घटना फिर इन्होंने जिक्र किया, आग जल रही थी और जगह जगह आग जनी थी। जो बच्चों के डॉक्यूमेंट, जो ट्राइबल बच्चे नहीं मिले तो उनके पेपर्स को जलाया गया। रिसर्च पेपर थे, दूसरी उनकी सामग्री थी, उनको पूरी तरह से जलाया गया, ये उन्होंने कहा है। तो किसी भी हाल में वो नहीं चाह रहे होंगे छात्र वापस मणिपुर में जाना, तो क्या ये बात कहना चाह रहे हैं? आज इन्होंने हमें अपना एक मेमोरेंडम दिया है, रिक्वेस्ट करी है कि उनकी बात उठाएं। जब सरकार चुप हो जाए, सरकार गुनाहों पे अपना पर्दा डालने के लिए इंटरनेट बंद कर दे, आवाज़ दबाने के लिए कानून का गला घोट दे, पुलिस को शांत कर दे, आर्मी को अपने कंट्रोल में ले ले, तो स्वाभाविक है वहाँ हालत बहुत बद से बदतर हैं। इन बच्चियों के साथ साथ इनके माता पिता जो छात्र हैं, ये वहाँ उस हालात में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। दो बातें हैं, भेजना नहीं चाहते और दूसरा वहाँ हालात हैं या नहीं, तो हालात भी नहीं है। कल तक इनसे कहा जा रहा था कि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिए, लेकिन जैसे ये वीडियो आया है 4 मई का, और ये वही समय है जब ये बच्चियां वहां फंसी हुई थी, उस समय पे हजारों वीडियोस हैं जो अभी देश के सामने आने वाले हैं। तो अब वो वीसी साहब कह रहे हैं कि अभी आप मत आइए, ऑनलाइन क्लासेज हो नहीं सकती, 4th सेमेस्टर चल रहा है, कैसे बच्चे एग्जाम देंगे? इनका कैरियर दांव पे है। इनका एक पूरा कोई बच्चा 2nd ईयर में है, कोई फाइनल में है, अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, तो कैसे इनका समय पे जो कोर्स पूरा होगा, ये बड़ा चुनौती। क्या कोशिश अब की, क्या मांग की जाएगी वीसी को या सरकार की? हम सरकार से कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, बच्चियों का दर्द आप वहां तक पहुंचाएं। और ये संभव है, ऐसा नहीं है कि असंभव है। केवल 99 बच्चे हैं। ये चाहते हैं कि देश के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इनको ट्रांसफर कर दिया जाए। हालात सामान्य होंगे, फाइनल में हो सकते हैं, तो आप वहां भेज दीजिए, लेकिन तब तक इनकी पढ़ाई जारी हो। इनका जो एग्जाम वहां हो रहा है वो एग्जाम यहाँ होना चाहिए और इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इस घटना ने वहां मणिपुर में क्या हुआ है, उन हालातों को हमसे शेयर किया है और सुन के बहुत दुख होता है। ये बच्चियां हैं, हमारे देश का भविष्य हैं। और माफ करिएगा, मैं देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ का नारा दिया था। ना बच्ची बच रही है, ना बच्ची पढ़ पा रही है, ये इससे बड़ा उदाहरण नहीं है। शुक्रिया। ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी। कैमरा पर्सन बिंदु के साथ प्रणय शर्मा, टूल टीवी, दिल्ली।